हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल स्पेस की। ये कॉमर्शियल स्पेस क्या होता है और यह क्यों एक कॉमर्शियल यूनिट के लिए आवश्यक होता है। यह कॉमर्शियल स्पेस क्या होता है और यह एक कॉमर्शियल यूनिट के लिए क्यों आवश्यक होता है। यहाँ पर कॉमर्शियल स्पेस से हमारा क्या तात्पर्य है, किस चीज़ को हम कॉमर्शियल स्पेस कह सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए स्पेस चाहिए। डेवलपमेंट के लिए स्पेस चाहिए और आसानी से सुगमतापूर्वक एक कंफर्टेबल डेवलपमेंट के लिए स्पेस चाहिए। और यदि स्पेस नहीं है तो वह डेवलपमेंट स्ट्रगल वाला डेवलपमेंट हो सकता है, कठिनाई वाला डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ तक कि लिविंग भी कठिनाई वाली हो सकती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मान लिया रहने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो जब रहने के लिए स्पेस चाहिए या खेत में जब हम बीजों को बोते हैं तो उनको भी स्पेस देने के लिए हम लिमिटेड मात्रा में बीजों को बोते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बीजों के विकास के लिए भी स्पेस चाहिए, व्यक्ति के विकास के लिए भी स्पेस चाहिए। तो फिर एक बिजनेस के विकास के लिए स्पेस क्यों नहीं चाहिए। बिजनेस जो एक यूनिट के रूप में उसके विकास के लिए स्पेस क्यों नहीं चाहिए। उसको स्पेस कहाँ चाहिए। उसको स्पेस चाहिए सोसाइटी में चाहिए, मार्केट में चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए, इकोनॉमी में चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ कि एक जो कमर्शियल यूनिट है जिसका पर्पज बिजनेस करना है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, सेल्स में हो या यूनिट में हो, अर्थात उसे प्रोडक्शन में स्पेस चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्पेस चाहिए और सेल्स में भी स्पेस चाहिए, उसे सोसाइटी में भी स्पेस चाहिए, उसे इंडस्ट्री में भी स्पेस चाहिए, उसे मार्केट में भी स्पेस चाहिए, उसे इकोनॉमी में भी स्पेस चाहिए। स्टेट इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी में भी उसको स्पेस चाहिए। यह स्पेस का अर्थ क्या होता है। स्पेस का अर्थ यहाँ पर सामान्य तौर पर कहा जाता है कि स्थान चाहिए या गैप चाहिए या डिस्टेंस चाहिए। स्थान, गैप या डिस्टेंस, ये स्पेस से ही रिलेटेड शब्द है। और टाइम भी स्पेस के दायरे में आ जाता है। टाइम भी स्पेस के दायरे में आ जाता है, अर्थात डेवलपमेंट के लिए भी उसको टाइम चाहिए। डेवलपमेंट के लिए भी यदि उसको टाइम, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्पेस कई रूपों में उसके लिए आवश्यक है, उसके डेवलपमेंट के लिए, यूनिट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के डेवलपमेंट के लिए भी उसको स्पेस चाहिए, जो कि कई रूपों में उसको स्पेस चाहिए होता है। यदि स्पेस न मिला, यदि स्पेस नहीं है या यदि स्पेस ख़त्म हो गया, तो जिस तरीके से एक व्यक्ति बिना स्पेस के जीवित नहीं रह सकता है, बिना स्थान के जीवित नहीं रह सकता है, उसी प्रकार से कोई भी कॉमर्शियल यूनिट बिना स्पेस के न तो वो जी सकती है, न वह कार्य कर सकती है, ना ही वह डेवलपमेंट कर सकती है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। जो स्थान वाला स्पेस है, स्थान वाला स्पेस का अर्थ यह बनता है कि यदि थोड़ी थोड़ी दूरी पर समान दुकानें हैं, समान दुकानें हैं और वो मार्केट नहीं है और समान दुकानें हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर
वहाँ पर उसके हिस्से में स्पेस कम आएगा, और जितना हिस्से में कम स्पेस आएगा, ध्यान दीजिएगा, उतना ही आपका बिजनेस, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस उतना ही कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा स्पेस होगा, जितना ज़्यादा स्पेस होगा, जितना ज़्यादा स्पेस होगा, किसके बीच में? आखिरकार जो ये स्पेस है वो किस स्पेस दो रूपों में होता है, या तो अनलिमिटेड स्पेस होता है, अनलिमिटेड स्पेस होता है, या फिर लिमिटेड स्पेस होता है। लिमिटेड स्पेस दो समान इकाइयों में, दो समान इकाइयों में, दो फर्मों के बीच में स्पेस हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच में स्पेस हो सकता है, दो कंपनियों, दुकानों के बीच में स्पेस हो सकता है, दो प्रोडक्ट या सर्विसेज के रूप में स्पेस हो सकता है, और एक होता है अनलिमिटेड स्पेस। अनलिमिटेड स्पेस का अर्थ होता है कि जब आपके किसी भी फील्ड में मोनोपोली है, एकाधिकार है, आपका कोई कंपटीटर नहीं है, तो आप व्यक्ति हो, फर्म हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, तो आपके लिए सामने अनलिमिटेड स्पेस है। चाहे जितना आप डेवलपमेंट कर ले जाए, चाहे जितना आप इन्वेस्टमेंट कर ले जाए, आपके लिए स्पेस अनलिमिटेड है। या फिर जब आप कोई यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, कोई यूनिक यूनिट लेकर के आते हैं, कोई यूनिक फर्म, दुकान, कंपनी या सर्विस लेकर के आते हैं, तो जब तक कोई कंपटीटर अवेलेबल नहीं होता है, तब तक आपके लिए, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अनलिमिटेड स्पेस होता है। अनलिमिटेड स्पेस होता है यदि वह यूनिक है तो, यदि वह यूनिक है तो अनलिमिटेड स्पेस होता है, अर्थात आपके सामने अनलिमिटेड डेवलपमेंट की संभावनाएं होती हैं। वहाँ पर आपके कस्टमर को, आपकी डिमांड को, आपकी सेल्स को कोई चैलेंज करने वाला नहीं, कोई चैलेंज करने वाला नहीं। परंतु जैसे ही कोई दूसरा कंपटीटर बिल्ड हो जाता है, आपके हिस्से का स्पेस कम हो जाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो स्पेस है वह दो फर्मों के बीच में भी हो सकता है, दो कंपनियों के बीच में भी हो सकता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब आप कॉमर्शियल लाइफ में आए हैं, या तो आप व्यक्तिगत तौर पर कॉमर्शियल लाइफ में आते हैं, या तो आप व्यक्तिगत तौर पर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई सेल्स आप कर रहे हैं, या फिर किसी माध्यम में, अर्थात किसी फर्म, दुकान, कंपनी के माध्यम के द्वारा आप आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो अब स्वाभाविक बात है कि स्पेस अब आधुनिक समय में ऑफलाइन भी स्पेस होता है, ऑनलाइन भी स्पेस होता है। तो कहीं ना कहीं आपने स्पेस देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने एक जगह देखी होगी, कहीं ना कहीं आपने गैप देखा होगा। उस गैप में ही तो आप एंट्री करना चाह रहे हैं, चाहे खुद के द्वारा, या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा, खुद की प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में या सेल्स में, किसी भी रूप में कहीं ना कहीं आपने कुछ न कुछ गैप देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने स्पेस देखा होगा। तभी तो आप एंट्री करने जा रहे हैं। एक सामान्य तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मान लिया आदमी देखता है कि यहाँ पर किस चीज़ की दुकान नहीं है, चलो वो दुकान खोल दो। कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है, वो प्रोडक्ट ला करके दे दो। कौन सी सर्विस यहाँ पर नहीं है, वो दे दो। किस लेवल की सर्विस नहीं है, वो दे दो। किस लेवल का प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है, वो प्रोडक्ट ले आओ। कौन सा प्रोडक्ट वहाँ है परंतु यहाँ नहीं है, ले आओ। तो इस प्रकार से जो उसको गैप दिखाई देता है, कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं बिक रही है, उसको ले आओ। कौन सा स्कूल, कॉलेज नहीं है यहाँ पर, उसको ले आओ। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आसपास में गैप दिखाई देता है, आसपास में जो गैप दिखाई देता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो या तो हम जो नहीं है उसको रिपीट कर दें, या फिर जो है उसमें हम कुछ बेहतर, कुछ एक्स्ट्रा रिपीट करते हैं, या फिर
या फिर जो हमारे पास में है, भले ही वो दूसरों के पास में है, उसको हम रिपीट करते हैं, तो इस प्रकार से जो गायब होता है, गायब तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हर रूप में होता ही है, इसलिए उस गायब को, उस स्पेस को तलाश करना और जानना, उसमें एंट्री करना, ये कॉमर्शियल गैप होता है। यह कॉमर्शियल गैप होता है या कॉमर्शियल स्पेस होता है। कॉमर्शियल स्पेस को हम तलाश करते हैं और उसमें हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में फिर हमारा आता है बिजनेस गैप। ये तो कॉमर्शियल स्पेस में हम अपने बिजनेस की, अपने फर्म, दुकान, कंपनी को हम एंट्री करते हैं। उसके बाद में बिजनेस गैप, हालांकि ये भी कॉमर्शियल गैप ही इसको भी कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको परिभाषित करने के लिए या इसको अलग नाम देने के लिए हम इसको बिजनेस गैप कहते हैं। बिजनेस गैप का अर्थ यह होता है कि जब आप की फर्म, दुकान, कंपनी एक या आप व्यक्ति के रूप में आप स्थापित हो गए, तो आप जब कार्य करेंगे अर्थात आपके द्वारा, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही बिजनेस होता है। यदि आपको बिजनेस गैप मिल रहा है तब तो आप कार्य करने में कामयाब हो पाएंगे, और यदि बिजनेस गैप नहीं मिल रहा है तो आप कार्य करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि आप बिजनेस गैप क्रिएट करने में, जनरेट करने में, डेवलप करने में कामयाब हो गए तो आप बिजनेस कर लेंगे, या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस ये बिजनेस गैप को क्रिएट करने में, जनरेट करने में, डेवलप करने में यदि कामयाब हो गई तो वो बिजनेस कर ले जाएगी। कहने का अर्थ यह बनता है, जैसे कि मान लिया आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो समान प्राइस पर है, या तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं गैप होना चाहिए, डिफरेंस। अब इसको गैप, डिफरेंस और स्पेस, डिफरेंस होना चाहिए और डिफरेंस के लिए डिफरेंट होना चाहिए, और डिफरेंट होना चाहिए। कभी कभी समान से भी काम चलता है और डिफरेंट से भी काम चलता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि स्पेस, गैप, डिफरेंस और डिफरेंट, ये सब चीज़ें लगभग समान ही हैं और इनको समान ही लगभग मान लेना चाहिए। ये समान ही मान करके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो जब ये कॉमर्शियल स्पेस मिलेगा तो वहाँ पर आपको गैप दिखाई देगा। जब गैप दिखाई देगा तो कहने का अर्थ यह बनता कि यदि आपकी फर्म या आप या कंपनी यदि डिफरेंस क्रिएट करने में कामयाब हो गया, कॉमर्शियल गैप क्रिएट करने में कामयाब हो गया, यदि नहीं मिल रहा तो क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा और डेवलप करेगा, तो आप बिजनेस करने में कामयाब हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जब स्पेस होगा, गैप होगा, तभी तो आप बढ़ेंगे। यदि गैप ही नहीं है तो आप कैसे बढ़ पाएंगे? यदि डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंट ही नहीं है, तो आप बेशक रुके नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी वही गति होगी जो अन्य की गति हो रही है। जो जिस स्पीड से अन्य यूनिट, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस बढ़ रही हैं, उसी स्पीड से आपकी भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस बढ़ेगी। ये तो गैप नहीं है, हालांकि ये असंभव है। कुछ न कुछ तो ऑलरेडी गैप होता है, क्योंकि जिस तरीके से दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, उसी प्रकार से भले ही दो व्यक्ति समान दिखते हैं, सारे के सारे 7 अरब लोग हैं, ये भी समान दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो समान नहीं होते हैं। सबकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। उसी तरीके से मार्केट में, सोसाइटी में
समान बिजनेस आपको मिल जाएंगे, समान फर्म मिल जाएंगी, समान दुकानें मिल जाएंगी, समान कंपनी मिल जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी सब में डिफरेंस होता है। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी बना करके भी चलते हैं, बना करके भी चलते हैं ताकि पार्टिकुलर व्यक्ति पार्टिकुलर जगह पर ही पहुँचे। अपना एड्रेस मेंटेन करना पड़ता है, अपना एड्रेस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा कि अपना एड्रेस मेंटेन करना पड़ता है एक उद्यमी के रूप में, एक बिजनेस के रूप में, एक फर्म दुकान कंपनी के रूप में अपना एड्रेस मेंटेन करना पड़ता है, अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, अपनी वैल्यू मेंटेन करनी पड़ती है, अपनी वैल्यू और अपनी इम्पोर्टेंस भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो जिसके कारण मतलब इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए डिफरेंस और डिफरेंट ट्रिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, सहारा लिया जाता है, जिससे कुछ न कुछ एक यूनिक पहचान बन जाती है और एक डिफरेंस क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। एक कॉमर्शियल गैप जो रेट के मामले में भी हो सकता है, क्वालिटी के मामले में भी हो सकता है, प्रोडक्ट या सर्विस के मामले में भी हो सकता है, पैकिंग के मामले में, एडवर्टाइजिंग के मामले में, सर्विस के मामले में, किसी भी मामले में हो सकता है। इस तरीके से हम जनरेट करते हैं कॉमर्शियल गैप को, बिजनेस गैप को, कॉमर्शियल स्पेस को, कॉमर्शियल डिफरेंस को हम जनरेट करते हैं ताकि हम हमारे फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ये आगे बढ़ सके, इनको आगे बढ़ने के लिए स्पेस मिल सके। इसलिए कॉमर्शियल स्पेस इम्पोर्टेंट है, कॉमर्शियल स्पेस इम्पोर्टेंट है और कॉमर्शियल स्पेस में कमी नहीं होनी चाहिए, कॉमर्शियल स्पेस में कमी नहीं होनी चाहिए। और इसका जितना अंदाज़ा हम पहले से लगा लेंगे, स्वाभाविक बात है, कॉमर्शियल स्पेस एक होता है, दूसरा निर्माण करना पड़ता है। कॉमर्शियल स्पेस एक तो होता है जो हमको दिखाई दिया, जिसमें हमने एंट्री की, उसके बाद में फिर हमको कॉमर्शियल स्पेस बनाना पड़ता है। या यदि बन रहा है तब तो ठीक है, बन रहा है तब तो ठीक है, और यदि कहीं घट रहा है इसका कारण ये भी हो सकता है कि नई फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस आ जाए, जिससे कॉमर्शियल स्पेस, हमारा जो कॉमर्शियल स्पेस है वो घटने लगे। अर्थात जो डिस्टेंस है, मान लिया हम जो चीज़ बेच रहे हैं, हमारी जिस प्रोडक्ट की दुकान है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, और जो दूसरी यूनिट है जो समान प्रोडक्ट दे रही है, यदि उसके बीच में मान लिया 1 किलोमीटर या 500 मीटर का यदि फासला है, ये प्लेस, स्थान वाला डिफरेंस है। यदि मान लिया ठीक है 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर का फासला है, डिस्टेंस है, तो हमारा स्पेस यदि बराबर में हम बात करें तो 500 मीटर का स्पेस हुआ या 1000 मीटर का स्पेस हुआ एक साइड में, ठीक है। अब पता चलता है कि यहाँ पर कोई दूसरा हमारे से 400 मीटर पर फिर से दूसरा आ गया, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा जाकर के वो स्पेस कम पड़ गया जाकर के। इस स्पेस में कस्टमर होंगे, इस स्पेस में कस्टमर आते होंगे, वो कस्टमर आते होंगे जो है, तो स्वाभाविक बात है कि वो कस्टमर हमको मिलते थे या दूसरे को मिलते थे, कहने का उससे संतुष्ट हुए हमको मिले, हमसे असंतुष्ट हुए उसको मिले। कहने का अर्थ है कि वो उस एरिया के कस्टमर हम दोनों में डिवाइड हो गए। अब तीसरा आ गया तो कॉमर्शियल स्पेस कम पड़ा जा करके, तो 3 में डिवाइड हो गया। चौथा आ गया 4 में डिवाइड हो गया जा करके। इसको और बेहतर तरीके से आप इस अंदाज में समझिएगा कि चाहे आप पेट्रोल पंप की जो लाइसेंस मिलते हैं, पेट्रोल पंप, ठीक है, इस संदर्भ में आप समझ लीजिएगा। पहले क्या होता था जो है कि काफ़ी दूरी थी, अब जिसके कारण
जिसके कारण काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कस्टमर मिलते थे। अब क्या होने लगा कि उनकी दूरी 2 पेट्रोल टंकी के बीच में, 2 पेट्रोल पंप के बीच में स्पेस कम होने लगा, कम होने लगा। तो स्वाभाविक बात है वहाँ पर कस्टमर आपस में डिवाइड होने लगे। यह गैस एजेंसी, कभी एक गैस एजेंसी होती थी शहर में, तो परिणाम सारे के सारे कस्टमर उसमें जा रहे, फिर 2 हुए, 4 हुए, तो वो कस्टमर डिवाइड होने लगे। यही चीज़ें अन्य मामलों में भी होती हैं। अन्य मामलों में भी होती है कि जैसे जैसे प्लेस कम होने लगता है, यदि स्थानीय प्लेस, सोसाइटी में जो प्लेस है वो कम हो रहा है, मार्केट में प्लेस है वो कम हो रहा है, मार्केट में प्लेस कम हो रहा है। एक तरफ ये भी आता है कि मार्केट का डेवलपमेंट, जिस हिसाब से मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्थात मार्केट का डेवलपमेंट या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। मार्केट के डेवलपमेंट का अर्थ यह कि सेलिंग यूनिट बढ़ रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ रही हैं। अब हम बात करते हैं पहले सेलिंग यूनिट बढ़ रही है। मान लिया सेलिंग यूनिट बढ़ रही है, तो सेलिंग यूनिट बढ़ने से मार्केट का डेवलपमेंट होता है। मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। अब जो ये मार्केट का डेवलपमेंट हुआ है, क्या यह जिस अनुपात में यह डेवलपमेंट हुआ है, क्या उस अनुपात में यह कस्टमर को आकर्षित करने में सक्षम हुआ है? तो अब यह तो सही बात है, मार्केट का डेवलपमेंट होता है, तो इसमें जो सेल्स यूनिट हैं उनका कॉमर्शियल स्पेस कम होने लगता है। तो या तो इसकी भरपाई इस रूप में हो कि ये मार्केट का डेवलपमेंट कस्टमर को और अधिक मात्रा में आकर्षित करे, जिससे जो स्पेस कम होने से सेल्स में कमी आई है, वो कस्टमर की बढ़ोतरी से वो पूरा हो सके, तब तो ठीक है। वरना ये मार्केट का डेवलपमेंट सेल्स यूनिट की इनकम के लिए घाटे का सौदा होगा। यही चीज़ इंडस्ट्री में जब यूनिट्स का डेवलपमेंट होता है, या इकोनॉमी में जब इंडस्ट्री उद्योगों का डेवलपमेंट होता है, यह एंट्री होती है, तो उससे प्लेस कम होता है, उससे कॉमर्शियल प्लेस कम होता है। अर्थात जब स्वाभाविक बात है कि यदि हम एंट्री ले रहे हैं, मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, सोसाइटी में एंट्री ले रहे हों, या इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हों, या फिर इकोनॉमी में एंट्री ले रहे हों, तो वहाँ पर जो प्लेस है, स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर जो प्लेस है, वहाँ पर जो हमको प्लेस दिखा, कॉमर्शियल प्लेस दिखा, तो वहाँ पर जब हम एंट्री लेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वैसे जो लोग हैं वहाँ पर उनको वो गैप मिल रहा था, लेकिन हमारे जाने से वह गैप डिवाइड हो जाएगा। तो उस डिवाइड होने के चक्कर में कस्टमर भी डिवाइड हो जाएंगे। कस्टमर डिवाइड होने से लॉस होगा। तो इस लॉस को पूरा करने के लिए हमें फिर से बिजनेस गैप को जनरेट करना पड़ेगा, क्वालिटी गैप को जनरेट करना पड़ेगा, प्राइस गैप को जनरेट करना पड़ेगा, क्वांटिटी गैप को जनरेट करना पड़ेगा, जिससे एक तरफ का जो नुकसान है वो हम दूसरे प्रकार के प्रॉफिट से हम उसकी भरपाई कर सकें। इसलिए कॉमर्शियल स्पेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बल्कि कॉमर्शियल स्पेस को हम तो ये कहते हैं, कॉमर्शियल स्पेस को मेंटेन करना पड़ता है। और ये है कॉमर्शियल स्पेस, यदि आपने मेंटेन नहीं किया है तो ये घटता रहेगा। ये कॉमर्शियल स्पेस घटता रहेगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को डेवलप करके प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करके
डेवलप करके कॉमर्शियल स्पेस को जनरेट करते हैं, बढ़ा देते हैं। कहने का अर्थ यह कि मान लिया जैसे कि आपकी दुकान है, आपकी दुकान की मार्केट वैल्यू या जो भी आपने सामान है उसकी 5 लाख है, और उस 5 लाख वाली कैटेगरी में वहाँ पर उस मार्केट में 10 दुकानें, वहाँ पर 5 लाख की मार्केट वैल्यू वाली वहाँ पर 10 दुकानें हैं। लेकिन अब मान लिया ठीक पहले 8 थी, अब 10 हो गई, कम हो जा करके अब आपको अपना स्पेस कमर्शियल स्पेस को बनाना है। अब 5 लाख वाली तो 10 है, लेकिन जिनकी 10 लाख है, जिनकी 10 लाख कैपेसिटी है, मार्केट वैल्यू जिनकी 10 लाख है, वो 2 ही हैं, वही 2 ही हैं। अच्छा, तो वहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ा दें। आप अपनी वैल्यू को, आप अपनी उसकी जो यूनिट है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ा दें, अर्थात तो उसमें इन्वेस्ट कर दें तो आप 5 लाख वाली कैटेगरी से आप पहुंच जाएंगे 10 लाख वाली कैटेगरी में। 10 लाख वाली कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। या आप जिस डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन का जो लेवल है, उस पर 5 दुकानें हैं, लेकिन आपने एक नई डिज़ाइन सोच ली, ठीक है, नई डिज़ाइन आपने देखी तो उसके आधार पर क्या है, उसके आधार पर तो 2 ही हैं। तो इस कारण से भी ये भी एक तरीके से गैप है। संभवतः शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले छोटी दुकानें पनपी, फिर बड़ी दुकानें हुई। बड़ी दुकानें से भी जब वहाँ पर भी देखा गया यहाँ पर भी तो स्पेस कम हो रहा है, तो माल आ गई, जहाँ पर बहुत बड़ी दुकानें हो गई। अब वहाँ पर कंपटीशन करना आम दुकानदारों के लिए तो बस की बात नहीं है कि हर दुकानदार माल बनवा ले। यह तो संभव नहीं है। तो इस कारण से स्पेस को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये तमाम प्रकार के तरीके हैं जो कमर्शियल स्पेस को जनरेट करते हैं, कमर्शियल स्पेस को मेंटेन करते हैं। यदि आपने भी व्यक्ति के रूप में, फर्म, दुकान या कंपनी के रूप में, यदि आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस के लिए, फर्म, दुकान, कंपनी के लिए यदि आप कॉमर्शियल स्पेस को मेंटेन न कर पाए तो धीरे धीरे आपके हिस्से का स्पेस सिकुड़ता चला जाएगा। परिणाम आपकी सेल्स, आपकी इनकम धीरे धीरे सिकुड़ती या सिमटती चली जाएगी। कारण दूसरे का डेवलपमेंट आप नहीं रोक सकते हैं। आने वाली नई यूनिट्स के आगमन को आप नहीं रोक सकते हैं। तो जिस तरीके से एक उम्र के बाद में जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, ठीक है, वो व्यक्ति बाहर हो जाता है। कहते हैं बूढ़ा हो गया, सोच पुराने जमाने की हो गई, आधुनिक नहीं रही। उसी आधार पर आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस भी बाहर हो जाती है। उसका स्पेस जब कम हो जाता है, वो अपडेट नहीं करते हैं। अर्थात अपडेट के द्वारा गैप को, कॉमर्शियल स्पेस को, अपने कॉमर्शियल स्पेस को मेंटेन रखिएगा, उसको बनाए रखिएगा। क्योंकि शुरुआत में जो आपने गैप देखा, जितना आपने गैप देखा, वो हमेशा उतना गैप रहने वाला नहीं है। यदि वह फील्ड प्रोडक्टिव है, यदि वह फील्ड एक्टिव है, या वह मार्केट एक्टिव है, वह इंडस्ट्री यदि एक्टिव है, वो इकोनॉमी यदि एक्टिव है, तो वहाँ पर वह स्पेस तब रहने वाला नहीं है। नई एंट्री होगी सरतियाँ। तो जो नई एंट्री होगी वो जो गैप है वर्तमान में, उसी गैप में वो आएगी। परिणाम आपके लिए
जो कॉमर्शियल गैप है वो कम पड़ जाएगा और वो अपना कॉमर्शियल गैप मेंटेन करेगी। परिणाम आपको भी अपने कॉमर्शियल गैप को मेंटेन करना ही है, हर हालत में करना है, यदि आपको मार्केट में बने रहना है। यदि आपकी कॉमर्शियल यूनिट को यदि मार्केट में बने रहना है तो कॉमर्शियल गैप को मेंटेन करना है। अर्थात पहले कॉमर्शियल गैप देखिएगा, एंट्री करिएगा और कहाँ कहाँ पर नया कॉमर्शियल गैप जनरेट हो रहा है। कॉमर्शियल गैप जनरेट भी होता रहता है और कॉमर्शियल गैप से उड़ता भी रहता है। यदि ये भी तरीका है कि जहाँ पर नया कॉमर्शियल गैप जनरेट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पर उसका लाभ उठा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इनकम को भी मेंटेन रख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक नमस्कार।